रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज़्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा, अगर जन स्वराज जीता होगा तो भी कहिएगा, मैं छोड़ दूंगा। वजह क्या है? अरे ये तो आप लोगों ने कहा, कह रहे ऐसे कैसे हो, मैं कह रहा हूँ इतने दावे के साथ कह रहा हूँ कि नहीं आएगा 25 सीट। जो एक्सिस माई इंडिया का ये आंकड़ा है, इसमें बताया जा रहा है कि 121 से लेकर 141 तक सीटें मिल रही हैं एनडीए को, और महागठबंधन को मिल रही हैं 98 से लेकर 118 तक। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। वाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। तो चुनाव नतीजों से ठीक पहले वही साजिश, वही षड्यंत्र, वही खेल शुरू हो गया एग्जिट पोल्स का। और सीधे तौर पर जिस तरह से हर बार हम देखते हैं, अब तो आदत सी पड़ गई है, इतने सारे चुनाव में एग्जिट पोल्स देख लिए जिनमें ज़्यादातर गलत साबित हुए हैं कि आंख बंद करके, यानी कि किसी सर्वे की, किसी पोल की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ कलम उठाइए, कागज़ उठाइए और लिख दीजिए हमेशा कि भाजपा जीत रही है और भाजपा के सारे सहयोगी जीत रहे हैं और आपके खिलाफ कोई कुछ नहीं कहेगा। पिछला लोकसभा का चुनाव इस बात का गवाह है कि शायद ही कोई ऐसा एग्जिट पोल था जिसने इतनी कमजोर जीत के साथ नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ते हुए दिखाया। तो यहां हैरानी नहीं होनी चाहिए आपको बिहार के जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे नाम। इस बार तो बड़ा मजाक ये जनता के साथ हो रहा है, पत्रकारों के साथ साथ, नेताओं के साथ साथ, यानी जो विपक्ष के नेता हैं, कि ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं सर्वे के जिनमें ये पता भी नहीं है कि कोई पोल एजेंसी थी, ये कोई सर्वे एजेंसी थी। सीधे तौर पर दिशा निर्देश हैं हर तरह के कि कितना बड़ा सैंपल साइज होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, एजेंसी जो है वो अफिलिएटेड होनी चाहिए। उस सब से कोई मतलब नहीं है। किसी भी सोशल मीडिया का आंकड़ा उठाइए और कह दीजिए कि ये हमारा सर्वे है। सर्वे करने के लिए जितने संसाधन चाहिए, जितनी साइंटिफिक बेसिस चाहिए, वो सब कुछ नहीं है। सीधे सीधे मैंने कहा कि कलम उठाइए, रोशनाई में भिगोइए और कागज़ पर लिख दीजिए कि बीजेपी की हमेशा जीत हो रही है, बीजेपी और साथ साथ उनके सहयोगी। तो बीजेपी के साथ जिसका भी हाथ पकड़े बीजेपी, उसकी जीत हो रही है। मोदी जी हमेशा जीत रहे हैं, पिछले 11 साल से वही जीत रहे हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल ये कहने की कोशिश नहीं करी हूँ कि 14 नवंबर की सुबह हमें हो सकता है ये पता लगे कि एनडीए जीत रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जितनी बार ये सर्वे गलत साबित हुए हैं, उतनी ही बार इस मामले में कोई भी, यानी एक तरफा पूरी कार्रवाई के तहत बताया जा रहा है। क्योंकि सीधे तौर पर जो बाबू हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके ऊपर आखिरी लम्हे में जब वोटों की लास्ट काउंटिंग हो रही होती है, तब उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए कि कोई भी चेंज ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी सरकार बदलाव नहीं हो रहा है, यहाँ पर वही सरकार जारी रखे हुए है, बदल नहीं रही है। तो इसलिए ब्यूरोक्रेट भी अपने तेवर, अपना मिजाज ना बदलें। पिछले चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने यही आरोप लगाया था। इतना क्लोज इलेक्शन था कि दोनों को 37% वोट मिले थे और सीट के ज़रा से फ़र्क से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने थे। तब भी उन्होंने आरोप लगाया था कि इसमें धांधली की गई। आखिरी वक्त में जो बाबू हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके ऊपर दबाव डालकर इधर उधर करने की कोशिश की गई। अभी भी देखिए आप तमाम तरह के, मैं कहूँगी ये देख लीजिए, जो आ रहे हैं सर्वेज़, उनमें एग्जिट पोल्स 130 से 209 सीटें एनडीए को बताई जा रही हैं। और बिल्कुल मैं कहूँगी कि ये भी देने की क्या ज़रूरत थी, 70 से लेकर 100 सीटें महागठबंधन को, ये भी उधर ही रख लेते, अपनी ही जेब में रख लेते तो अच्छा था। इतना बड़ा फ़र्क, आप सोचिए, इतना क्लोज इलेक्शन है ये, कि मैं फिर कह रही हूँ, हो सकता है एनडीए की सरकार बने, मुझे नहीं पता, मैं नजूमी नहीं हूँ, मेरे पास ऐसा कोई जानने का तरीका नहीं है कि मैं भविष्यवाणी कर दूँ। लेकिन उसके बावजूद ये इलेक्शन इतना क्लोज इलेक्शन है कि इसमें किसी की भी जीत हो सकती है। महागठबंधन भी जीत सकता है, एनडीए भी जीत सकता है। अभी नया आंकड़ा आ गया है जो एक्सिस माई इंडिया का ये आंकड़ा है। इसमें बताया जा रहा है कि 121 से लेकर 141 तक सीटें मिल रही हैं एनडीए को, और महागठबंधन को मिल रही हैं 98 से लेकर 118 तक। अब कितना फ़र्क हुआ इसमें? 3 सीटें हुई। आप देखिए, 121 से 141 और 98 से लेकर 118। 118 से में और 121 में कितना फ़र्क होता है? जल्दी से हिसाब लगाइए। 3 का फ़र्क होता है, यानी 3 सीटों का फ़र्क बता रहा है ये एक्सिस माई इंडिया। काफ़ी हद तक इस पोल को, इस सर्वे को क्रेडिबल माना जाता रहा है। हालांकि ये भी गलत साबित हुआ है, इसके ऊपर भी आरोप लगे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक माना जाता रहा है। ये मैं कहूँगी काफ़ी हद तक विश्वास के लायक है कि इधर भी हो सकता है मामला और उधर भी जा सकता है। इसमें एनडीए में बीजेपी को 50 से 56 सीटें, जेडीयू को 56 से 62 सीटें,
एलजेपी जो है एलजेपी आरवी को 11 से 16, एचएएम को 2 से 3 और आरएलएम को 2 से 4 सीटें। उधर अगर गठबंधन की बात करें तो आरजेडी को 67 से 76, कांग्रेस को 17 से 21 और साथ ही मिल रही हैं वीआईपी पार्टी को 30 से 5 सीटें मिल रही हैं। इसके अलावा लेफ्ट पार्टियों को अगर हम देख लें, तीनों को मिलाकर 10 से 14 सीटें और आईआईपी को 1, आईएनडी को 1। और ये बात, अगली बात सुनकर आप थोड़ा हैरान भी हो सकते हैं, जन स्वराज पार्टी को या तो कोई सीट नहीं मिलेगी या 1 से लेकर 2 सीटें मिल सकती हैं। एमआईएम को भी, जो पिछले बार 5 सीटों पर था, उसको 2 और अन्य को मिल रही हैं 5 सीटें। तो यानी आप ये देखिए, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अगर अभी तक मैं देखूं तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। यानी अलायंस को नहीं जिता रहा है एक्सिस माई इंडिया पोल, उसके बावजूद भी जेडीयू और बीजेपी से बड़ी पार्टी बनके उभर रही है आरजेडी 67 से लेकर 76 सीटों तक, और जेडीयू को बताया जा रहा है 62 सीटें। तो ये ऐसा लगता है फिर भी, जो ज़मीन पर देखा वहाँ जाकर बिहार में, कि ये एक सर्वे हो सकता है, बजाय इसके कि जो कह रहे हैं कि 130 से 209 सीटें। आप सोचिए ज़रा, 200 के पार सीटें पहुंचा दी गई हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष का क्या कहना है, बातचीत करते हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर रविकांत से। जी, आपके लिए तो बहुत अच्छी खबर नहीं है, तमाम तरह के एग्जिट पोल्स न सिर्फ कि ये बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, बल्कि बहुत दूर जाके जो है वो इंडिया गठबंधन को दिखाया जा रहा है। पिछली बार तो बिल्कुल एक हूबहू दोनों का 37% वोट शेयर हुआ था, इस बार तो वो तस्वीर भी नहीं दिख रही है। देखिए, ये गोदी मीडिया के अपने चुनावी ख्वाब हैं और वो निर्देश का पालन कर रहे हैं। मोदी जी ने टारगेट दिया था कि साहब हम 160 सीटें लेकर के आएंगे, और उसी के इर्द गिर्द आप देखेंगे कि हर एग्जिट पोल दिखा रहा है। लेकिन तकरीबन 6 एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो महागठबंधन को जीत दिखा रहे हैं, और हम लोग भी लगातार बिहार से संपर्क में थे, गए भी थे, वहाँ के पत्रकारों से बात हुई है, वहाँ के लोगों से बात हुई है। तो जिसने भी इस बात को देखा है कि एग्जिट पोल ये 160 170 तक पहुंचा रहे हैं एनडीए को, वो हंस रहे हैं। लेकिन एक आशंका है आरफा जी, निश्चित रूप से जो चिंता का विषय है, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं, सिर्फ महागठबंधन का नहीं, बल्कि इस देश के लोगों का, नागरिकों का, कि चुनाव आयोग के जरिए सारा खेल तो नहीं मैनेज हो रहा है। अब आपने देखा होगा कि पहले फेज में जो वोटिंग हुई थी, उसको कितने दिन तक चुनाव आयोग ने वो आंकड़े जारी नहीं किए। सेकेंड फेज में अभी तक आंकड़े नहीं आए हैं। ये आशंका ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि बहुत कुछ तस्वीर पेश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग वही खेल कर रहा है जो पिछले चुनावों में उसने किया है। एग्जिट पोल तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी के निर्देश के अनुसार, उनके अपने ख्वाब के अनुसार, एक चैनल ने तो 415 सीटें बता दी थी, आई कितनी, 240। इसी तरह से पिछले अगर आप बिहार के चुनाव को देखिए तो एक एग्जिट पोल ने तो महागठबंधन की सरकार बताई थी और आरजेडी की 100 से ज्यादा सीटें बताई थी। तो ये दरअसल कई बार तो मुझे ये लगता है कि वो खेल करने के लिए कि कैसे अगर उसमें इतनी सीटें आ जाएं तो लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सके कि नहीं देखिए एग्जिट पोल तो यही बता रहे थे, जबकि अमित शाह की वहां क्या भूमिका है ये सब लोग देख रहे हैं। और अमित शाह के सबसे करीबी जो चुनाव आयुक्त बने हैं गुप्ता जी, उनकी क्या भूमिका है, इसको लोग भूल जाएं, इसके लिए सारा खेल हो रहा है। लेकिन अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में चूंकि हम लोग बहुत अलर्ट हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हों, कांग्रेस के हों, लेफ्ट के हों, वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। वार रूम जो स्टोर रूम है उसको बराबर रविकांत जी, थोड़ा विरोधाभास है। रविकांत जी, जो आप कह रहे हैं उसमें विरोधाभास है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि एसआईआर के जरिए वोट की चोरी हो रही है, तो चलिए ये बात आपकी मान लेते हैं, तो दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं गठबंधन जीत भी रहा है, तो दोनों बातों में तो विरोधाभास है। या तो हमें पहली बात के लिए आप कन्विंस कर लीजिए या दूसरी बात के लिए कीजिए। नहीं, निश्चित रूप से विरोधाभास आपको लगेगा, लेकिन मैं जिस बात को कह रहा हूं कि अभी हम लोग जो निगरानी कर रहे हैं और जो वोट लोगों ने दिए हैं वो महागठबंधन की जीत को सीधे तौर पर दिखा रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो निश्चित रूप से उसमें चुनाव आयोग की संदिग्ध भूमिका होगी। मैं इस बात को कह रहा हूं, मैं उसी चीज को कह रहा हूं जो हमें दिख रहा है, जो सामने होते हुए दिख रहा है।
मैं ये बराबर मान रहा हूं कि बिहार के लोगों ने महागठबंधन को वोट किया है, परिवर्तन के लिए वोट किया है, नौजवानों ने नौकरी के लिए वोट किया है, अति पिछड़ा हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो। अब आप देखिए, कोई एजेंडा नहीं काम किया है। अभी तो नतीजा नहीं आया है, मैं नतीजों पर नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी थर्ड पर्सन, कोई अमेरिका का व्यक्ति आकर के, पत्रकार आकर के बिहार की जमीन को देखेगा तो वो क्या आकलन करेगा। बीजेपी का एक एजेंडा नहीं चला। ऑपरेशन सिंदूर से होते हुए प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, और फिर और भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई। योगी जी जाते हैं कि साहब पंचर बनाने वाले, उसमें गिरिराज सिंह जो बात कहते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, वो नमक हराम वगैरह वगैरह। तो एक भी एजेंडा काम नहीं किया है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के लोगों को पब्लिक ने भगाया है, वोट चोर कहा है। तो मुझे ये बता दे कोई, मैं अपने आप को विड्रॉ कर लूंगा कि वोट बीजेपी को या एनडीए को कहां से मिल रहा है। नहीं, आपकी बात ठीक है। मैं कहती हूँ आपकी बात के पहले हिस्से से सहमत हूं मैं कि उनका एजेंडा नहीं चला है, लेकिन एक बात और अगर आप नज़र में रखिए। पहली बात तो एग्जिट पोल, अभी एग्जिट पोल्स हैं, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उन्हें ये बात समझना चाहिए। इसे अंग्रेजी में कहते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इसको लेना चाहिए। ज़्यादातर एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए हैं, और जो आपने लोकसभा चुनाव का जिक्र किया तो बिल्कुल मैं कहूँगी स्पॉट ऑन। लेकिन कुछ एग्जिट पोल्स ऐसे भी हुए हैं जो बिल्कुल सही साबित हुए हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जिट पोल्स को एक तरह की सिर्फ एक साजिश के तौर पर ही मान रही हूँ, और उस सवाल पर भी मैं आऊँगी। लेकिन चूंकि आपने ये जवाब दिया, इसका जो पलट है वो मेरे पास ये है कि हाँ, आप ये ठीक कह रहे हैं कि उनका कम्युनल एजेंडा उस हद तक काम नहीं किया, लेकिन अगर करीब से आप ये देखिए तो उनका जो सोशल और पॉलिटिकल कोलिशन, जो गठबंधन उन्होंने बनाया है, जिन पार्टियों को उन्होंने अपने साथ रखा है, वो बड़ा है महागठबंधन से। इससे आप इनकार नहीं करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको भी इस बात का इल्म है कि नीतीश कुमार 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद मैंने सड़कों पर उनके खिलाफ कोई ऐसा बहुत ऑब्वियस गुस्सा नहीं देखा जो लोगों के चेहरे पे नजर आता, या उनकी बातों में नीतीश कुमार को कुछ बुरा भला कहते। ये दो फैक्टर तो काम कर रहे हैं उनके पक्ष में। देखिए, नीतीश कुमार को तो लास्ट में सिंपैथी मिली है। आपने गुस्सा नहीं देखा होगा, निश्चित रूप से नहीं देखा होगा। लेकिन नौजवान क्या उनसे संतुष्ट है? हम मानते हैं कि गुस्सा नहीं होगा। महिलाएं क्या उनसे संतुष्ट हैं? यहां तक कि शराबबंदी से जो महिलाएं खुश थीं, बिहार में क्या शराब बंद हुई है? बिहार में नकली शराब लगातार बेची जा रही थी, उसमें बहुत सारे लोगों की जानें भी गई हैं। महिलाएं उसी तरह से प्रताड़ित रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं, मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोगों पर, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, जो पॉलिटिकली कॉन्शियस नहीं है, जहां तक हम नहीं पहुंचे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम अपनी कमजोरी मानते हैं। कांग्रेस के वर्कर के रूप में भी और महागठबंधन के वर्कर के रूप में भी, कि अभी हम बहुत सारी कमियां हमारी हैं कि हम वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं अपने एजेंडे को लेकर के, और नहीं बता सक रहे हैं। तो वो हम मानते हैं कि एक हिस्सा होगा ऐसा जिसने वो 10,000 रुपए के लिए वोट किया होगा, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो जातिगत समीकरणों पर वोट किए होंगे। हम इस बात को भी मान रहे हैं। लेकिन हमारा जो कॉलिशन है वो कमजोर कतई नहीं है। तो बेस्ट होप मुकेश क्या है सहनी आपकी? हो। बेस्ट होप मुझे बताइए आपकी क्या है? राहुल गांधी तो कह रहे हैं ये तमाशा है और हंस रहे हैं, तेजस्वी यादव भी इसका मजाक उड़ा रहे हैं। 36 घंटे बाद कौन किसका मजाक उड़ाएगा? देखिए, निश्चित रूप से राहुल जी और तेजस्वी जी जो कह रहे हैं, नतीजा तो यही आना चाहिए जो हम लोगों ने देखा हुआ है। जो जमीन पर बहुत सारे लोगों ने, 6 चैनल्स के सर्वे हैं, उसमें कुछ यूट्यूब का भी के भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम मिनिमम 130 पर है। हम ज्यादा की बात ही नहीं कर रहे कि 140, 150, 170, ये सब नहीं बात कर रहे। मैं ये मान रहा हूं कि हम लोग 130 के आसपास हैं। वो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि 2-4 सीटें कम हो जाएं। माने बड़े आराम से मेजॉरिटी हमें दिख रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार मिलने बन रही ही है, जाए, क्योंकि सरकार अभी बन रही है आपकी। डेफिनेटली डेफिनेटली इसमें तो कोई फिर ये दो तय राय नहीं पाया, है। तो फिर ये तय पाया कि कोई वोट चोरी नहीं हुई। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, वोट चोरी तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वोट चोरी हुई है, और इसके लिए मैं आज से नहीं कह रहा हूं। अरफा जी, आप बखूबी मुझे जानते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं था तब भी इस बात को कहता था, और शायद दिल्ली से बाहर मैं पहला व्यक्ति था, इकलौता व्यक्ति था जो ये कह रहा था कि 7 पैटर्न है बीजेपी के वोट चोरी के। तब राहुल जी ने इस बात को नहीं कहा था। वो चूंकि बहुत रिसर्च कर रहे थे,
तब वो जब पुख्ता सबूत लेकर के आते तब वो ये बात कहते हैं। लेकिन मैं बहुत पहले इस बात को कह रहा था, और एक विश्वविद्यालय के एक और प्रोफेसर ने उस बात को रखा था 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को लेकर के, और कहा कि कैसे बेईमानी हो रही है, कैसे वोट चोरी हो रही है, कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है। उसको तो विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। तो ये कोई मैं नहीं कह रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे थे, लेकिन जब तक पॉलिटिकल पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, ये एजेंडा नहीं बन रहा था। और मैं आपको कभी कैसे बता सकता हूं कि कैसे कैसे वोट चोरी होती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे अभी राहुल जी आए नहीं है। चर्चा करेंगे जी, जैसे इस मैं पे आपको जरूर एक चर्चा करेंगे। चलिए, अभी तो रविकांत जी बस 36 घंटे का वक्त बाकी है और फिर दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ साफ हो जाएगा। और शायद मुझे लगता है जो भी नतीजे हों, मेरा ये मानना जरूर है कि वोट चोरी को लेकर एक नई बहस होगी, चाहे आप जीतें या ना जीत पाए, कोई भी पार्टी या गठबंधन जीते, लेकिन वोट चोरी एक ऐसा सेंट्रल केंद्रीय मुद्दा बन चुका है जो न सिर्फ कि बिहार बल्कि असम और पश्चिम बंगाल और तमाम जो बड़े चुनाव होने वाले हैं अभी हाल ही में, उन सब के लिए मुद्दा बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू।